हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल फैक्ट राज पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में अपने चर्चा की थी कि अजमेर बोर्ड के द्वारा अपनी वेबसाइट पर एक लिंक प्रोवाइड किया गया था जिसके माध्यम से बच्चे अपने बोर्ड की जो डॉक्यूमेंट होते हैं, जैसे मार्कशीट हो गई, प्रवचन प्रमाण पत्र हो गया, चरित्र प्रमाण पत्र हो गया, इस प्रकार के जो डॉक्यूमेंट होते हैं बोर्ड के द्वारा जारी किए गए अजमेर बोर्ड के द्वारा, जिसमें घर बैठे बदलाव करवा सकता है, कोई स्पेलिंग गलती होगी उसको सही करवा सकता है। जिसके लिए पिछले वीडियो में मैंने आपको डॉक्यूमेंट बताए थे, एक वीडियो शेयर किया था, उसमें मैंने सारे डॉक्यूमेंट टोटल प्रोसेस बताई थी। उससे अगला वीडियो अभी मैं लेकर आ रहा हूं जिसमें अपनी चर्चा करते हैं। अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। अब मैंने सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने गूगल क्रोम कोई ब्राउजर खोल लेना है, जिसमें सबसे पहले आपको टाइप करना है, ये देखो मैं टाइप कर रहा हूं BSER, जिसको सर्च करना है। देखो, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर की साइट खुल गई। मैं इसको सिलेक्ट करता हूं। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको BSER बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन अजमेर जो हमारा बोर्ड है उसकी साइट का इंटरफेस इस प्रकार से दिखाई देगा। अब आप मेरा माउस का कर्सर देख सकते हो, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये यहाँ पे देखो डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट करेक्शन। मैं इसको मार्क करके दिखाता हूं आपको। ये देखो डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट करेक्शन, इसमें बताया गया है, इस यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको बताया गया है कि आपको डॉक्यूमेंट में करेक्शन करवाने के लिए कौन कौन सी प्रोसेस करनी होगी। देखो मैं यहाँ क्लिक करता हूं डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट करेक्शन पे। ये देखो मैंने प्रेस किया, इसको प्रेस करने के बाद आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। देखो ऊपरी ऊपर लिखा है राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन अजमेर। उसके नीचे वाली लाइन में देखो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट करेक्शन, यहां भी नहीं क्लिक करना है। तीसरी लाइन में आओ, ये देखो ये बार बनाया हुआ है, यहाँ पे ये निशान बनाया हुआ है, इसको देख लेना। आपको यहाँ पे लिखा हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये देखो ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल फॉर करेक्शन इन डॉक्यूमेंट। आपको आपकी किसी भी क्लास की मार्कशीट में अगर आपको कुछ बदलाव करवाना है, स्पेलिंग सही करवानी है, तो आपको इस 3 नंबर लिंक पर क्लिक करना है। ये देखो मैंने क्लिक कर दिया। इसके बाद आपको नया इंटरफेस दिखाई देगा। देखो इसमें ये प्रपत्र जिसकी चर्चा आपने इससे पिछले वीडियो में कर ली थी, जिसमें मैंने आपको डॉक्यूमेंट बताए थे। ये देखो इसमें ये भी लिखा है कि ये पोर्टल है। इसमें दोबारा थोड़ा सा मैं बता दूं आपको, यहां लिखा हुआ है, ये देखो ये पोर्टल छात्रों को अपने दस्तावेज घर से बोर्ड भेजने, आप घर बैठे अपने डॉक्यूमेंट डायरेक्ट बोर्ड को भेज दोगे, बोर्ड आपको ये बता देगा कि इसमें बदलाव हो जाएगा या नहीं होगा। अगर होने वाला बदलाव है तो अगले 3 दिन में आपको, आप जो मेल आईडी भरोगे उस पर सूचना दे दी जाएगी। उसके बाद आपको ई मित्र के माध्यम से आपकी जो पेनल्टी है वो भरनी पड़ेगी। उसके बाद डॉक्यूमेंट में करेक्शन बोर्ड स्वतः करके मूल दस्तावेज आपको घर भेजेगा डाक के माध्यम से। इसमें दोस्तों मैं ये बता दूं, अगर आपका कोई बदलाव ऐसा है जो स्पेलिंग में करेक्शन है, जिसमें बोर्ड को ये लगे कि सच में किसी LDC की वजह से या किसी के टाइप करने की वजह से कहीं कोई गलती हो गई थी डॉक्यूमेंट में, तब तो बोर्ड आपको जो PDF बना के आप डॉक्यूमेंट भेजोगे उसके आधार पर आपके दस्तावेज चेक करके बोर्ड को ये लगेगा कि बच्चा झूठ नहीं बोल रहा है, आपके दस्तावेज सही है, तो इसके आधार पर बोर्ड आपके घर बैठे दस्तावेज PDF जो आपने भेजी उसके आधार पर भी सही कर देता है। अगर बोर्ड को यह लगता है कि इसके डॉक्यूमेंट वास्तव में एक बार चेक करनी चाहिए कि बच्चा हो सकता है झूठ बोल रहा हो, जानबूझकर डॉक्यूमेंट में बदलाव करवा रहा हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस प्रकार की फ्रॉडिंग कर जाते हैं, तो इसलिए बोर्ड कंफर्म करने के लिए एक बार आपको ये दस्तावेज बोर्ड मंगवा सकता है, अजमेर मंगवा सकता है। ये 7 दस्तावेज जो मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाए थे, परंतु ये तब मंगाए जाते हैं जब बोर्ड को ये लगता है कि वास्तव में बच्चे के डॉक्यूमेंट देखने चाहिए कि बच्चा झूठ नहीं बोल रहा हो, जानबूझकर कोई फ्रॉडिंग के लिए
ऐसा काम नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आजकल फ्रॉडिंग बहुत ज्यादा है, इसलिए बोर्ड कन्फर्म करता है। अगर आपके दस्तावेज में जैसे आपने 8वीं की मार्कशीट में तो आपकी स्पेलिंग सही थी, 10वीं की मार्कशीट के भरते टाइम, फॉर्म भरते टाइम या किसी कारण आपकी स्पेलिंग में थोड़ी सी गलती होगी, बोर्ड 8वीं 10वीं की मार्कशीट का मिलान करेगा। बोर्ड को यह लगता है कि बच्चे की पिछली मार्कशीट में सही था, वर्तमान में गलत है, किसी कारणवश गलती होगी तो बोर्ड आपको नहीं बुलाएगा, अजमेर बोर्ड आपको वहां नहीं बुलाएगा, घर बैठे आपके डॉक्यूमेंट में सुधार करके डॉक्यूमेंट आपको घर भेज देगा। ये कन्फर्म बात कह रहा हूं। परंतु अगर बोर्ड को लगता है कि बच्चे पर शक होता है तो वो आपको अजमेर बोर्ड डॉक्यूमेंट लेकर बुला सकता है, उसमें कोई समस्या नहीं है। परंतु इस लिंक के माध्यम से हमें इतना फायदा हो जाता है कि कई बार डॉक्यूमेंट घर बैठे सुधार भी हो जाते हैं। दूसरा, अगर जाना पड़ेगा तो हमें बोर्ड पहले बता देगा कि आपके डॉक्यूमेंट में बदलाव होगा या नहीं होगा। अगर होने वाला है तो ही हमें बुलाएगा। इस कारण हमारा जो एक चक्कर अजमेर बोर्ड लगता है वो फिजूल नहीं होगा, हमारे काम के लिए जाया जाएगा। फिर बोर्ड हमारे डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद दस्तावेज में संशोधन कर देगा, हमें भटकना नहीं पड़ेगा, ये कन्फर्म हो जाता है। अब मैं आपको बात करता हूं, यहां तक हमने पहले चर्चा कर ली थी। इसके बाद ये देखो, इस पेज में आने के बाद यहां नेक्स्ट का बटन है, ये देखो, इस पे मैंने क्लिक कर दिया। इस पे क्लिक करने के बाद आपका इंटरफेस अगला पेज खुलेगा। ये देखो, जिस पे लिखा है, इस इंटरफेस को मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करके आगे करता हूं। ये देखो, अब इस इंटरफेस को ध्यान से देखना दोस्तों, ऊपर ऊपर देखो, ऊपर ऊपर लिखा है इसने, वेलकम टू डॉक्यूमेंट करेक्शन डेस्क। यहां से आप अपना डॉक्यूमेंट करेक्शन करवाने के लिए, सुधार करवाने के लिए फॉर्म अप्लाई करना शुरू करोगे। देखो, सबसे पहले यहां देखो, यहां आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहां अपना जिला सिलेक्ट करना है, आप कौन से जिले में रहते हो। बीकानेर में रहते हो, हनुमानगढ़ में रहते हो, गंगानगर में रहते हो, अजमेर में रहते हो, अलवर में रहते हो, यहां सिलेक्ट करना है। 1 नंबर करेक्शन, 1 नंबर कॉलम हो गया हमारा। 2 नंबर कॉलम, ये देखो स्टूडेंट नेम लिखा है इसमें आपका पूरा नाम इंग्लिश में लिखना है, कैपिटल अक्षर बड़े अक्षरों में लिखना है, इंग्लिश में अपना नाम भरना है, मार्कशीट में से देखकर, गलती नहीं करनी है। 3 नंबर कॉलम देखो ईमेल, इस पे विशेष ध्यान देना बच्चे, क्योंकि ये जो ईमेल आईडी आप भरोगे, बोर्ड आपको जब जवाब देगा कि आपका डॉक्यूमेंट सही होगा या नहीं होगा, इस ईमेल आईडी पर ही जवाब दिया जाएगा। इसलिए ये ईमेल आईडी सही भरनी है, जो आप देख सको, ये ईमेल आईडी सही भरनी है। 4 नंबर कॉलम देखो, आपका मोबाइल नंबर, आपका मोबाइल नंबर सही भरना है, जिससे बोर्ड अगर आपसे चाहे संपर्क करना तो संपर्क कर सके। 5 नंबर देखो, आपको यहाँ अपना आधार नंबर सही भरना है, ये 5 नंबर कॉलम हो गया। 6 नंबर कॉलम देखो रिक्वायरमेंट करेक्शन, इसका मतलब है कि इसमें ये देखो, एक कॉलम ये रहा, एक कॉलम ये रहा, 2, एक कॉलम ये रहा, 3, एक कॉलम ये रहा, 4 कॉलम बनाए हैं। बोर्ड ये कहता है कि इन 4 कॉलम में से कोई एक कॉलम या 2 कॉलम आपको सिलेक्ट करने हैं जिसमें आप सुधार करवाना चाहते हो। देखो, अगर मुझे स्टूडेंट के नाम में कोई सुधार करवाना है तो ये देखो, ये कॉलम रहा। अगर फादर के नेम में सिलेक्ट करो, ये सुधार करवाना है तो ये कॉलम रहा। मदर के नेम, माता के नाम में कोई सुधार करवाना है तो ये कॉलम रहा। जन्म डेट में अगर मुझे कोई सुधार करवाना है तो ये कॉलम रहा। इस प्रकार मुझे इनमें से कॉलम सिलेक्ट करने, अगर मुझे कोई 3 सुधार कराने हैं तो 3 कॉलम सिलेक्ट करने पड़ेंगे, 1 करवाना है तो 1 कॉलम सिलेक्ट करना पड़ेगा। देखते हैं दोस्तों अगला कॉलम, ये लिखा है इसमें अटैच डॉक्यूमेंट टू चेक। जो मैंने पिछले वीडियो में 7 डॉक्यूमेंट बताए थे, उनकी एक पीडीएफ बनानी है, उसमें मैंने क्लियर बताया था आपको। ये पीडीएफ अच्छे तरीके से स्कैन करके, अगर आपसे नहीं हो रहा है तो ई मित्र से करवा सकते हो आप, अच्छी क्वालिटी में स्कैन करवा के। इसमें साइज भी लिखा है, आप जो पीडीएफ बनाओ वो ज्यादा से ज्यादा 20 MB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो अपलोड नहीं होगी वो पीडीएफ। यहाँ ये देखो चूज फाइल लिखा है, यहाँ अपलोड करनी है। इसके बाद ये देखो क्वेरी लिखा है इसने, मैक्सिमम 250 कैरेक्टर, मतलब 250 शब्दों में ज्यादा से ज्यादा आप अपनी क्वेरी लिख सकते हो, अपना प्रश्न लिख सकते हो। और इसमें आपको ये लिखना है कि मेरा नाम ये था, मेरी इस क्लास में यहाँ इस नाम में गलती होगी, अब मैं मेरा सुधार करवाना चाहता हूँ, ये क्वेरी लिखनी है। और उसके बाद में आपको एक लास्ट कॉलम बता रहा हूँ। इतना होने के पश्चात बच्चों एक बार इस फॉर्म को कन्फर्म चेक कर लेना। लास्ट देखो एक कॉलम दिया है इसमें सबमिट क्वेरी, यहाँ पे मैंने ये मार्क कर दिया, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा सबमिट क्वेरी। यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे तो आपका ये फॉर्म लॉक हो जाएगा।
अब ये जो आपका फॉर्म है, ये फॉर्म आपका बोर्ड के पास सुधार के लिए पहुंच जाएगा। अब ये बोर्ड इस पे गौर करेगा कि इस बच्चे के डॉक्यूमेंट में सुधार हो सकता है अथवा नहीं हो सकता। देखो, इस फॉर्म को भरने से एक फायदा हमें ये है, मूल फायदा ये है कि कई बार बच्चे को डॉक्यूमेंट में करेक्शन करवाना है, बच्चा इस उलझन में रहता है कि मेरे डॉक्यूमेंट में सुधार होगा या नहीं होगा। इसके लिए वो अजमेर के चक्कर काटता है, अजमेर बोर्ड के चक्कर काटता है, जिसमें वो 2 से 3 दिन फिजूल में खर्च कर देता है, रुपए भी खर्च करता है। इस वेबसाइट के माध्यम से घर बैठे पहले आप ये कन्फर्म करो कि मेरे डॉक्यूमेंट में सुधार होने वाला है या नहीं होने वाला। अगर होने वाला है तो सबसे पहले इस फॉर्म को अप्लाई करो। फॉर्म को अप्लाई करने के बाद देखो, मैंने आपको बताया था कि बोर्ड आपको ये बताएगा कि इसमें सुधार हो सकता है या नहीं हो सकता। देखो, अब मैं बताता हूं बोर्ड कैसे बताएगा आपको। जब आप ये फॉर्म कंप्लीट कर दो, उसके बाद देखो सबसे नीचे इसमें लिखा है, आपको मिल गया होगा, ये देखो मेरा कर्सर, इसमें लिखा है अगेंस्ट योर करेक्शन रिक्वेस्ट। आपने ये जो फॉर्म भरा उसके माध्यम से ये कह रहा है, या आपकी जो क्वेरी आपने भरी, गेट रिस्पॉन्स ऑन गिवन ईमेल विद इन 3 वर्किंग डे। आपने जो ऊपर ये देखो यहाँ पे ईमेल भरी थी, एक ईमेल भरी थी जिसका मैंने बताया था, ध्यान देना इस पे, जिसका मैंने आपको बताया था कि ये वो सही भरनी है। इस ईमेल पर ये कह रहा है, लास्ट लाइन में ये बोर्ड कह रहा है कि उस ईमेल पर 3 दिन के अंदर आपको जवाब दे देंगे आपका डॉक्यूमेंट सही होगा या नहीं होगा। जब आपके पास मेल आएगी बोर्ड की जवाब देने के लिए, उसमें आपके पास एक लिंक आएगा, उस लिंक को क्लिक करके आपको आगे का प्रोसेस करना है, जो मैं दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूंगा कि अब आपको अगला प्रोसेस क्या करना है, अपनी पेमेंट कैसे सबमिट करनी है। तो दोस्तों अगला वीडियो देखना ना भूलें।